नमस्कार, इस वक्त आप जी मॉर्निंग पर बने हुए हैं और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी हूँ। चुनावी सुबह देख रहे हैं, लगातार बैक टू बैक जनता की और नेताओं की जो यहाँ पर राय है वो रखी जा रही है। जनता क्या समस्याओं को लेकर इस बार वोट करने वाली है। कार्पी में खड़े हुए, इससे पहले भी सुबह ही बताया था, यहाँ की जनता मौजूद है। कुछ सवाल करते हैं यहाँ के नगर पालिका को लेकर, यहाँ पर किस मुद्दे पर ये चुनाव होने जा रहा है और किन मुद्दों को लेकर ये वोट डालने जा रहे हैं और किस वार्ड से क्या समस्याएँ बनी हुई हैं। तो कई लोग खड़े हुए हैं और वहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए, धीरे धीरे सबसे पूछते चलेंगे। नेताओं को नहीं बुलाएंगे, हम यहाँ पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, जनता से प्रमुख मुद्दे पूछेंगे, किन मुद्दों पर यहाँ पे चुनाव होने वाला है। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामकिलावन यादव है। अच्छा, कहाँ से है? मैं यहीं कालपी से, हरीगंज से हूँ। वार्ड नंबर 3 से। वार्ड की भी चुनाव है, नगर पालिका भी जी। इनमें दो तीन मुद्दे ऐसे क्या हावी लग रहे हैं जिन पर चुनाव होने जा रहा है, आपके वार्ड का और आपकी नगर पालिका का? देखो, वार्ड का चुनाव जो होने जा रहा है तो वो विकास के नाम पे होने जा रहा है। बिल्कुल। जो अभी तक कई ऐसे काम हैं जो हमारे वार्ड में नहीं हुए हैं, जैसे ये हेडपम्प पड़ा हुआ है बंद, और यहाँ पे टंकी बनवा दी गई है जो हमारे चेयरमैन साहब रहे अभी तक। हाँ। तो वो केवल बना के खड़ी कर दी गई हैं, जो अभी तक मतलब बंद पड़ी हैं, कुछ दिन चली उसके बाद बंद पड़ी हैं। ठीक है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के चुनाव होगा और आगे हमारे सभी भाई लोग जो जिस हिसाब से वोट करेंगे। क्या लोगों ने यहाँ का मूड बनाया है, किस परिवर्तन की ओर में या फिर जो पहले से बने हुए? ये तो निश्चित है कि परिवर्तन की ओर पे ही चुनाव होगा यहाँ पे। परिवर्तन की ओर से चुनाव होगा। तो सड़क, क्योंकि अभी तक देखा सभी को, हाँ, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। विकास किस ओर रुझान जा सकता है आपका? किस ओर जा सकता है, किस ओर रुझान आप? देखो अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, वो तो सामने जब प्रत्याशी आएगा उसके बाद जब खिल के आप भी बताएंगे। बस। नाम क्या है? गोविंद यादव। क्या प्रमुख समस्या देखते हैं इस नगर पालिका के अंदर, कालपी की नगर पालिका के अंदर? कोई कुछ नहीं कर रहा था, बनाने के बाद सब बैठ जाता है, सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा, चुपड़ी बातें बस बस बस, फिर कोई कुछ नहीं करना है। कहाँ का डला है, हेडपम्प खराब डले हैं, क्या खराब डले हैं, कोई आधार कार्ड बनने, पैन कार्ड बनने, कोई अनपढ़ कमार आदमी कोई सुनाई नहीं है। सब विधायक बन जाते मेंबर से सीधे सीधे विधायक समझन लगा। 6 बार घर खटखटाओ तब एक बार का ऊपर छत से आवाज आए। नगर पालिका अध्यक्ष वो सांसद बड़े पद पे पहुंच जाते हैं। क्या समस्या आप अपनी नजरों से देखते हैं इस नगर पालिका के अंदर? बस यही समस्या है, हेडपम्प लगे हैं, कुछ कहो यादव लोग कहो पानी भर रहे हैं बाल्टी दाबे हैं, भैंसे बांधे हैं, कब्जा है। हाँ, तो इस बार क्या मूड बनाए हुए हैं? अब इस बार क्या है, सब ऐसे इस बार बनेगा, कोई ना कोई बनेगा। हमने वोट डाले हैं तो बनेगा। नहीं, एक वोट से आधी प्रत्याशी जीत जाता है। अरे हमने वोट डाले तो बनी नहीं बन पाए, बन जाएगा सब, कोई ना कोई तो जीतेगा। तुम बताओ। अरे रुक तो जाओ, हमको चलो नाम बता दो बस अकेला। संतराम नाम बर्मा। कहाँ पे रहते थे? यहीं का हरीगंज में। हरीगंज में। वार्ड नंबर कौन सा है? 12। वार्ड नंबर 12 में आप प्रमुख समस्या क्या देखते हैं? साफ सफाई होती है? सड़क अड़क बनी हुई है? सड़क अड़क की सफाई होती है, बस का होता है। कोई समस्या नहीं है वार्ड में? इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, अब उनसे पूछ लिया आपने, कई दिन से पूछ लो, फिर बताएंगे। नाम बताओ। रंजीत यादव। रंजीत यादव। क्या समस्या यहाँ के, अगर आप बासिंदे हैं, अगर यहाँ रहते हैं, तो क्या समस्या यहाँ पे देखते हैं नगर पालिका के अंदर? समस्या तो बहुत है कि जैसे कि यही देखो, हेडपम्प नल हैं जो सभी कह रहे हैं। हाँ, तो इनकी व्यवस्था ही नहीं होती है, सही नहीं ना पानी इसमें आता है। यहीं के मेंबर हैं, यहीं के चेयरमैन हैं, यहीं के सब लोग हैं। ऐसी बात क्या है? हाँ, और क्या? 12 ही क्या है? हाँ, उसके बाद भी ये समस्या ये समस्या बनी हुई है। तो इन्हें कभी सही कराने की कोशिश नहीं करी क्या? नहीं, कुछ नहीं, ना उसको देखा गया, ना तो उसके लंग देखा, ना देखा गया। आप लोगों ने कभी कही सभा सदस्य अध्यक्ष से? हाँ, खूब कहा, और कहा उनको देखना चाहिए। हम लोग तुमको जिता रहे हैं, ये तुम्हें देखना चाहिए कि क्या समस्या है, यहाँ क्या है क्या नहीं है। तो इस बार क्या मूड बनाए हुए हैं? परिवर्तन लाएंगे? और का नया कोई? और पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोल। नाम बताइए आप। पंकज वर्मा। पंकज वर्मा। इसी वार्ड के हैं? जी, वार्ड नंबर 12। यहाँ पर नल को लेकर कभी काफ़ी समस्या बता रहे हैं, आप क्या मानते हैं? हाँ, नल को लेकर समस्या है, ये सौर ऊर्जा की लाइटें लगी हैं इसके लेकर समस्या है। समस्या है कि लाइटें नहीं लगी? नहीं, सौर ऊर्जा की लाइटें लगी थी, हाँ। चूंकि लाइटें लगी थी, किसी की बैटरी खराब हो गई, किसी की प्लेट खराब हो गई, किसी की उसकी मरकरी खराब हो गई, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए हमने विधायक से भी कहा, ठीक है, चेयरमैन से भी कहा, मेंबरों से भी कहा। कई मेंबर अगल बगल यहाँ 3-4 वार्ड पड़ते हैं, मेंबर 3-4 मेंबर हैं, एक नामित मेंबर है महंग भाई, इनसे भी कहा हमने कि भाई इसकी रिपेयरिंग करवाओ। ये 5-6 हज़ार रुपये में ये सौर ऊर्जा की लाइट रिपेयर हो जाएगी। तो रिपेयर तो हुई नहीं, एक उसकी जगह एक नई और लग गई। एक मतलब पुरानी वाली सही नहीं हुई, वो वैसे ही लगी हुई है, उसकी जगह में एक नई और लगा दी 50,000 की।
जो 5,000 रुपये में 6,000 रुपये में रिपेयर हो सकती थी, उसकी जगह 50,000 रुपये की लगा दी विधायक नरेंद्र सिंह यादव जी ने। और हमारे वार्ड में कम से कम कुछ नहीं 5-6 सौर ऊर्जा की लाइटें लगी हुई, सब बंद खड़ी हुई हैं। कई हैंडपम्प हैं, वो भी बंद पड़े हुए हैं, किसी को पानी नहीं निकल रहा है, किसी में मतलब चैन टूटी हुई है, किसी का वो बांसर खराब है, उसकी कोई रिपेयर ही नहीं करता है। जगह जगह रोड खुदे हुए हैं। और ये तो समस्या हो गई विकास की। और विकास में तो सरकार बहुत काम कर रही है, लाइट भी अच्छी आने लगी, पानी भी अच्छा आने लगा, लेकिन जो नेता लोगों के हाथ में है कि भाई हमारे यहाँ लाइट लगी हुई सौर ऊर्जा की सही हो जाए, रिपेयर हो जाए, और हमारे यहाँ हैंडपम्प लगे हुए उसकी रिपेयरिंग हो जाए, ये कोई करवाना नहीं चाहता है। केवल एक काम होता है, ये लोग जीत के नगर पालिका पहुँच गए, 1 लाख रुपये पास हुआ, 50,000 अपन सबने चेयरमैन, मेंबर और जई और बाबू और ठेकेदार इनने सबने बांट के खा लिया और 50,000 रुपये में काम करवाया नहीं तो वो कागजी में करवा दिया। एक ये बोर पड़ा हुआ है, ये भी बोर ऐसा है, ये हैंडपम्प का बोर था, ये हैंडपम्प का बोर था, बोर वो ख़राब हो गया था। तो ये कोई कंपनी है सिंचाई विभाग की, वो कंपनी आई, उसमें बोर सही किया। अब चूंकि उसमें बच्चों ने गिट्टी डाल दी थी बोर में, अब वो बोर तो सही हुआ नहीं, उसने ऊपर अपना बोर्ड लगाया और बढ़िया एक वो लगा दिया उसमें खोखा, और हमने सही कर दिया। अब इसमें आप कभी मोटर डालेंगे चालू हो जाएगा, और उसमें भरी है गिट्टी और पैसा पास करवा लिया। वो देखो सामने लगा हुआ, आपको दिखाएं, आप दिखाएं, आप देख लें। यही वार्ड के हैं आप? क्या नाम है? नीरज यादव। नीरज यादव। क्या लगता है वार्ड में ऐसे समस्या बता रहे, समस्या बनी हुई है? देखिए, ये तो प्रमुख समस्याएं हैं, तभी तो जो है कि यहाँ के बाशिंदे आप लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है आपके द्वारा दी गई सूचना से शायद जो है इस पर नगर पालिका या शासन प्रशासन जो भी ध्यान दे वो इस पर दे सकता है। हालांकि जैसे यहाँ के सभासद महोदय भी हैं, अगर उन्होंने प्रयास भी किया तो वो कहावत नहीं है कि सैया कोतवाल तो डर गाएगा। और बिल्ला जो है आपके चाहे साइकिल के लगा, हमारे मान लो कमल के लगा, इनके कांग्रेस के लगा हुआ है। अब मान लो जो है कि सरकार इनकी है और ये फलाने जो है बंधुवर जो है कि सपा से साइकिल सिंबल वाले वो गए, भैया यार ऐसा करवा देना, हमारी थोड़ी इमेज का भी ख्याल रखिएगा। तो उनने सोचा कि इनकी इमेज ही तो ठीक नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो सभासद तो खूब प्रयास कर रहा है, अथक प्रयास कर रहा है, लेकिन जो है जो हमने अभी आपसे कहा कि सैया कोतवाल तो डर गाएगा, तो उन्होंने उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की। जब कोई प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी आता है या कोई नेता आता है, तब वो इस विषय में सोचते हैं कि यहाँ पर जाने वाले व्यक्तियों को कोई दिक्कत है कि नहीं। तत्काल उन्होंने नगर पालिका में फ़ोन किया कि फलाने अधिकारी आ रहे हैं, रोड की सफाई हो जानी चाहिए, विद्युत व्यवस्था जो है कि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और अब आ जाओ अपने जो है कि अस्पताल में चिकित्सा को लेकर जो है, फिर उसके बाद पढ़ाई को लेकर। खैर चिकित्सा व्यवस्था मची हुई है, लेकिन नेताओं ने ध्यान नहीं दिया कोई। ठीक है, सिर्फ जो है होलोग्राम बस अच्छा दिखना चाहिए, ऊपर कपड़े अच्छे हैं वो ठीक है, मगर अंदर क्या है फटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हो रहा है इस समय यही चल रहा है। हाँ, तो फिर क्या मन बनाया? अगर इतना आप लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, क्या मन है फिर बदलाव का? देखिए ऐसा है, परिवर्तनशील तो उत्तर प्रदेश है ही है, और इस समय अगर कमल की सरकार है तो भी हम चाहते हैं जो ये छोटे छोटे चुनाव हैं इससे उन तक संदेश भेजना चाहते हैं कि जनता जागरूक हो चुकी है, वो परिवर्तन चाहती है। अब तुम्हारा ऊपर मोहर जरूर लगी हुई है फला की, तो इस बार जो है हम अपने हिसाब से अपने लोगों को चुनेंगे जिससे जो है वो हम लोगों की समस्याओं को सुने और जो तकलीफ़ें मिल रही हैं उनका जो है समाधान हो। इस बार मूड के बदलाव के मूड में। हाँ भाई साहब, ये देखो, ये मरकरी है सौर ऊर्जा की, ये पुरानी लगी है, ये नई आके लग गई। ये नई लगाई, 5 या 6 लगी थी ये नई अभी लगी है, साल भर हुआ, नरेंद्र सिंह यादव ने लगवाई है, और ये छोटे सिंह ने लगवाई थी। इसकी मतलब प्लेट भी, और ये हमने 6-7 हज़ार में सही हो जाती, लेकिन ये नई लगवा दी। ऐसे ही 3 वो एक वहाँ पे लगी है शंकर जी के मंदिर के पास, एक अगला स्कूल के पास लगी है, वो अभी बंद है, और ये सही कर, ये दूसरी लगवा दी, वहाँ नहीं हो रहा। ये देखो बोर है भाई साहब, ये बोर देखिए, ये बोर है, ये बोर है,
ये इसका सही पूरा पैसा पास हो चुका है, इसमें गिट्टी भरी हुई है। जब ये बनाने आए थे, ये वाला कंपनी आई थी, तो हमने कहा था गिट्टी है, बोले वो हो जाएगा। अब गिट्टी में कैसे मोटर डालेगी, उनकी वो बर्म ही नहीं चला नीचे तक, तो गिट्टी में ऊपर से वैसे जोड़ जल के चलेगा, बोले यहाँ से खोलना पानी निकल आएगा, मोटर डालोगे। और इसमें भरी गिट्टी भरी है भाई साहब, पैसा पूरा पास करवा लिया, कोई सुनने वाला नहीं है। पैसों के लाने पास इसमें गिट्टी भरी हुई है और ये पैसा पास करवा लिया, ढक्कन लगा के चले गए। ये कोई बोर है, कंपनी का बोर्ड भी लगा था यहाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। भ्रष्टाचारी हुई है दम से भ्रष्टाचारी हो रही है, होती है। अब नगर पालिका में चेयरमैन ले लेता है 20% और 5 पूरे 30 मेंबर आपस में बांट लेते हैं, सरकारी मेंबर वो बांट लेते हैं, ठेकेदार बाबू सब मिल बांटे खा रहे हैं। आधा काम होता है, आधे से ज़्यादा खा जाते हैं। ऐसा चल रहा है, कोई कहने वाला नहीं है, और कहते भी है तो सुन कौन रहा। अब तो फिर आ गया समय परिवर्तन का। परिवर्तन तो होएगा ही, वही अच्छा होएगा, वही जीतेगा जिसने मतलब ये सब भ्रष्टाचार का अंकुश लगाए और ये अच्छे काम करवाए, बढ़िया पेड़ पौधे लगवाए मोहल्ले में, बढ़िया नाली बनवाए, बढ़िया रोड बनवाए, जो हैंडपम्प है उनकी रिपेयरिंग करवाए, इसकी भी मरकरियों की सौर ऊर्जा की लगी हुई है, इनकी रिपेयरिंग करवाए। भाई आपने 50,000 की लगा दी, पैसा तो हमारा ही बर्बाद हुआ, पैसा तो पब्लिक का है। नेताजी थोड़ा कहीं से ले आए, नेताजी भी उसी में खा रहे हैं। भाई खाओ आप, लेकिन भाई अगर आप 5,000 में जो सही हो रहा था उसमें 50,000 क्यों बर्बाद किए आपने? ये चल रहा है, बताइए। पब्लिक सब लोग मानते हैं ये हुआ है, तो ये सब जनता है। जनता बोर्ड निकालो इससे बोर्ड निकालो। बोर्ड काय का है? बोर्ड ये हैंडपंप का बोर्ड लगा गए थे, वो टूट के अंदर रख दिया शायद। अच्छा। हाँ, इसी में कंपनी का नाम डला है, किस कंपनी ने जिससे निकालो, हम इन लोगों को पूछ के आते हैं। ये जनता यहाँ मौजूद है कि समस्या नाली दिखा दें, कैसी नाली बनी हुई है, खराब नाली। ये निशानी है यहाँ की, ये देखो कितनी गंदगी पसरी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। कहाँ की पुलिया? आओ चलो उस साइड घुमाओ, इस साइड चल दो, चलते रहो और देखते रहो। कहाँ की पुलिया है? क्या लंबे ले जाओगे? का ऐसे दिखा दो। हैं क्या हो गया? चेयरमैन साहब ने एक तलैया बनवाई, हम लोगों ने नाम निकाला, वो दिखा दे। पुलिया कहाँ के लाने जाती है? ये इधर के लिए जाती है, इधर अरे इधर रास्ता है वो, तो ये पुलिया टूटी है कोई नहीं, मोहल्ला हरिगंज यही बाट का मोहल्ला है। अंदर हाँ। जाता होगा। तो चेयरमैन साहब आप कुलिया में वो बनवा दे, देखो वो बनी है। तलैया? हाँ, नान के लाने पानी जाए उधर ही रुक जाए, व्यवस्था नहीं है, रोक दिया गया। हाँ, आधे से काम हो गया, झकरा फिर लग गया उसमें उन्होंने कहा नाला बढ़िया बन रहा, चेक डैम बन रहा, पैसा पास होगा। हम लोगों ने कही अच्छा काम हो रहा, अब उनने वो औदिया बनवा दी और इधर ढील दो, अब पानी हिंद से जाएगा। देखिए देख लें, नहीं हम सब देख लेंगे, जहाँ जहाँ दिखाएंगे हम वो देखें। नाला, ये नाला की साफ सफाई देखिए, क्या गंदगी पसरी हुई है, लाखों रुपए बर्बाद हो गया। बरसात में पानी में ये भी बह जाएगा, पानी भी बहुत तेज जाता है बरसात में। यहाँ से ये काम करवाते हैं, काम कोई करना नहीं चाहता है, नेता सब बनना चाहते हैं, हमें बना दो और हमें बना दो, हमें बना दो। अरे बनो खूब, लेकिन काम तो कुछ करवाओ। यहाँ पे मोहल्ला से घर इधर आओ तो प्यास लगे है, पानी की जुगाड़ ही नहीं है, जी वाला नल खराब हो जाए अगर मंदिर का, पानी की जुगाड़। बोलिए आओ उधर आओ। अरे ठीक है, अब दूसरा बोले आपके लाने है क्या? अच्छे काम करवाएंगे। अच्छा पहले ये बताइए समस्या क्या है? समस्या इस वार्ड की क्या है? भाई जो समस्या है बहुत सी कमी रह गई है, जैसे कि पंकज वर्मा ने बताया है कि सौर ऊर्जा वाला जो ये वो सही बात है। भाई जो 5,000 में उन्होंने 45 रुपये ज़्यादा लगाए, 45,000 ज़्यादा लगाए, और जो 5,000 6,000 में काम हो रहा हो तो जो उतना ज़्यादा लगाने से किसका नुकसान हो? पब्लिक ही नुकसान हो रहा है। वो बात सत्य है। भाजपा सरकार ने अपना मन का धन कर रही है, जैसा उनका है वो अपना कर रही है। तो अब जो है मतलब जैसे जो काम रुका हुआ है, जैसे कि वो बोर है, वो बहुत दिन से रुका। मैंने भी बहुत दिन से ये कह रहे कि हो जाए, और ये मंदिर के द्वारे जो पब्लिक के लिए फ़ायदा है, मंदिर के भी फ़ायदा है, पब्लिक के लिए फ़ायदा है कि हाँ। अब पानी की टंकी है, लेकिन जो समर सेवल वाले सिस्टम ज़्यादा ही अच्छे होता है। मतलब ये मंदिर भी धुल जाएगा, यहाँ बरगद के नीचे पेड़ भी लगा, यहाँ पे हर आदमी यहाँ से निकलता है, देहात का आदमी निकलता है, यहीं भी बैठता है, यहीं पानी पीता है, सुविधा होती है। अब जैसे कि बहुत से कार रुके हुए हैं,
तो वो हम कार्य कराएंगे। हम इस सभापति से, इसी वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी हैं उसके समाजवादी दावेदारी है। नाम क्या है? ब्रजेंद्र कुमार। वोटर तो होंगे ही। हाँ वोटर हैं। नगर पालिका में और साथ में वार्ड में प्रमुख क्या आप समस्या देखते हैं यहाँ पर? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि इस वर्ष जो है, इस वर्ष का इस पूरी पंचवर्षीय जो पहले भी निकल गई और ये सेकंड वाली भी आ गई, लेकिन इस सरकार ने कहीं भी नवनिर्माण नहीं किया है। और हाँ बस पुराने वाले के एक पत्थर लगा देते हैं अपना, और उसी की जो है अपनी वाहवाही ले लेते हैं। कहीं रोड उखड़ गया तो रोड की कोई रिपेयरिंग नहीं, जहाँ नाली जो पुरानी बनी हुई थी वो टूट के गिर गई हैं। हैं आज तक उन नाली में दोबारा रिपेयरिंग नहीं हुई, कम से कम 6-7 सालें हो गई, वैसे की वैसी डली हुई हैं। और यहाँ बहुत सारी निम्न प्रकार की समस्या, और साफ़ सफाई के मामले में बिल्कुल पीछे, साफ़ सफाई तो बिल्कुल है ही नहीं। नगर पालिका। हाँ। और शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा गई है इस सरकार में, इतनी ज़्यादा चरमरा गई है, बच्चों को मालूम पड़े कि सरकारी स्कूल की जो कॉपियाँ किताबें हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। एक हम आए थे पहले, हाँ। हम शेयर कर रहे हैं बात, तो एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ा रहा है। एक टीचर ये बिल्कुल एक टीचर को मिनिमम 30 होनी चाहिए, बिल्कुल 30 स्टूडेंट्स अलाउ होते हैं, लेकिन मालूम पड़ा कि पूरे स्कूल में 3 क्लासें हैं और बस एक ही टीचर अलाउ है। और हमारे यहाँ तो एक यहीं टिल्ला वाले स्कूल के नाम से एक प्रसिद्ध है, दुर्गा मंदिर के किनारे स्कूल है, वहाँ जो है 3 क्लासें हैं, लेकिन एक टीचर नियुक्त है। कैसे होगा? तो ये कैसे मैनेज करते होंगे? तो ये बहुत ही, और साथ में बेरोजगारी, और हाँ बिल्कुल बात सही है। और दूसरी बात, अभी तक ये देख रहे हैं कि मैं उसकी बात करूं कि टीचर की, मैं भी सीटेट पास हूं, ठीक है, बीएड किए हूं, और इसके बाद साल भर से मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि वैकेंसी आएगी, फिर वैकेंसी आएगी, बस अखबारों में वैकेंसी आती है। लीक भी तो हो जाते पेपर। हाँ, और पेपर भी लीक होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, और बस अखबार, पानी लीक नहीं हुई होगी। पुलिस वैकेंसी अखबारों में आ रही है साल भर से, लेकिन वो अभी तक आई नहीं, और कब आएगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं। 5 साल की नौकरी, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं, और बस यही समस्या है। मासा में वहाँ साहब से भी बात हो गई, जनता से भी बात हो गई, तो कई समस्या पे बात हुई, जैसे कि लाखों का वो बनाया है, तो उन्होंने चेक डैम बनाएंगे, ये बनाएंगे, लेकिन दिख नहीं रहा। इस साइड पूरा पुलिया बनी, टूटी डली हुई। कई समस्याओं को लेकर इस बार जनता वोट करने जा रही है बदलाव के मूड में। तो बने रहिए आप, देखते रहिए जी मॉर्निंग, फिर अगली बार में दिखाते हैं आगे क्या अब फिर मन बना, क्योंकि अभी दावेदारी प्रत्याशी नहीं हो पाए।